हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल श्री कैरियर इंस्टीट्यूट। आज का हमारा टॉपिक है क्लास 6 इंग्लिश रीडर का चैप्टर 4 माय चाइल्डहुड, जिसमें गांधी जी ने अपने बचपन के बारे में एक बात हमारे साथ शेयर की है। चलिए बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट कर देते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को कर दीजिए जल्दी से सब्सक्राइब। मैंने साइंस के भी वीडियोस डाल दिए हैं, तो वो भी आप आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। डू यू नो एनी स्टोरी फ्रॉम महात्मा गांधीज लाइफ? क्या आपको महात्मा गांधी जी की जीवन से जुड़ी कोई कहानी याद है? चलिए आज की हम ये जो कहानी पढ़ने वाले हैं वो महात्मा गांधी जी ने बताई है, उनके जीवन से जुड़ी। My father bought a book named श्रवण पितृभक्ति नाटक। मेरे पिताजी ने एक किताब खरीदी जिसका नाम था श्रवण पितृभक्ति नाटक। I read it with intense interest। वो उसे गहन रुचि के साथ पढ़ते थे। इंटेंस इंटरेस्ट से मतलब है गहन रुचि, यानी बहुत ज़्यादा उस चीज़ में इंटरेस्ट लेना, बहुत ज़्यादा रुचि लेना। I was shown the picture of श्रवण carrying his blind parents in a कांवड़, और उसमें उन्हें दिखाई पड़ता था कि श्रवण कुमार अपने अंधे माता पिता को एक कांवड़ में ले जा रहे हैं। The book and the picture left a lasting impression on my mind। और उनके दिमाग पर इसका बहुत गहरा प्रभाव भी पड़ा। उस किताब को जब उन्होंने पढ़ा तो इसका गहरा प्रभाव गांधी जी के ऊपर भी पड़ा। Here is an example for you to copy। यहाँ पर कुछ एक ऐसा उदाहरण है जो हम कॉपी कर सकते हैं, मतलब हम ऐसा कार्य कर सकते हैं। I said to myself, ऐसा गांधी जी ने स्वयं से कहा। The play हरिश्चंद्र also captured my heart। एक प्ले हुआ करता था पहले के ज़माने में और बहुत फेमस प्ले था, बहुत फेमस नाटक था हरिश्चंद्र। तो हरिश्चंद्र के नाटक ने भी गांधी जी के दिल पर एक गहरा प्रभाव छोड़ा। I was never tired of watching it। वे बोल रहे हैं कि मैं कभी भी हरिश्चंद्र को कितनी ही बार देख लूँ, मैं कभी भी बोर नहीं होता था, वो कभी भी थकते नहीं थे। Still both हरिश्चंद्र एंड श्रवण आर लिविंग रियलिटीज फॉर मी। उनके लिए वे जीती जागती वास्तविकता के समान थे, हरिश्चंद्र और श्रवण। I am always moved if I read those plays। और वे हमेशा, वो जहाँ पर भी ऐसे नाटक हो रहे होते थे वो देखना पसंद करते थे, और वो हमेशा जब भी उन नाटक को पढ़ते थे तो उन नाटकों से प्रभावित होते थे। I was about 7 when my father left पोरबंदर for राजकोट। जब वे 7 साल के थे तब उनके पिताजी पोरबंदर छोड़कर राजकोट आ गए। There I put in a primary school। वहाँ उन्हें एक प्राइमरी स्कूल में डाल दिया गया। I do not remember having ever told a lie during my school days, either to my teachers or to my class schoolmates। अब उन्हें नहीं याद है कि उन्होंने कभी भी अपने स्कूल के दिनों में अपने टीचर से या फिर अपने सहपाठियों से कभी झूठ कहा हो। I was very shy and avoided all company। अब वो क्या थे, थोड़े शर्मीले थे, तो वो सबके साथ रहना थोड़ा कम पसंद करते थे। My books and my lessons were my only companions। उनकी किताबें, उनके पाठ ही उनके लिए सब कुछ थे, उन्हीं की संगत उन्हें भाती थी। Once Mr. One of the words was kettle। एक वर्ड था उनमें से kettle। I misspelled it। उन्होंने उसे गलत लिखा। The teacher tried to prompt me but I didn't want to be prompted। टीचर ने बहुत इशारे करने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं चाहते थे कि टीचर ऐसा करे। मतलब टीचर को लगा कि उन्होंने गलत लिखा है और टीचर इशारा कर रहे थे कि देख लो किसी के, मगर उन्होंने ऐसा नहीं किया। I didn't copy the spelling from my neighbor's slate। उन्होंने अपने पड़ोसी की स्लेट से वो स्पेलिंग कॉपी नहीं की। All students spelled every word correctly, only I was stupid। सभी बच्चों ने वर्ड करेक्टली लिखे, सबकी स्पेलिंग करेक्ट थी, लेकिन मैं ही बेवकूफ़ था जिसने स्पेलिंग गलत लिखी। After the inspection was over, the टीचर पॉइंटेड आउट माई स्टूपिडिटी।
जब ये निरीक्षण खत्म हुआ तब टीचर ने मेरी बेवकूफ़ी बताई। वाई डिडेंट आई कॉपी फ्रॉम माई नेबर, डिड हैड नो इफेक्ट ऑन मी, दिस हैड नो इफेक्ट ऑन मी। अब मैंने अपने नेबर की कॉपी में से मतलब कॉपी क्यों नहीं की, मैंने अपने पड़ोसी से नकल क्यों नहीं की, इसका मुझ पर कोई असर नहीं हुआ। मतलब टीचर ने इतना बोला लेकिन उसका उन पर कोई असर नहीं हुआ। तो इस कहानी से एक मोरल ऑफ द स्टोरी इज अ डिसीवर डिसीव ओनली हिमसेल्फ, यानी धोखेबाज केवल अपने आप को धोखा देता है। आगे देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है चूज फ्रॉम द गिवन वर्ड्स एंड फिल इन द ब्लैंक्स। यहाँ पर हमें ऑप्शंस दिए हुए हैं ऊपर और हमें इन ब्लैंक्स को फिल करना है। द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी लेफ्ट अ लास्टिंग ऑन माई माइंड, तो यहाँ आएगा इम्प्रेशन। टिल टुडे गांधी जी इज अ लिविंग रियलिटी। फॉर इंडियंस ही इज एन एग्जाम्पल टू बी कॉपीड, वो एग्जाम्पल है कॉपी करने का, मतलब हम उनसे बहुत सारी शिक्षा ले सकते हैं। ही डिड नॉट रिमेंबर हैविंग टोल्ड ड्यूरिंग हीज स्कूल डेज, उन्हें नहीं पता था कि उनके स्कूल के दिनों में कि उन्होंने कभी झूठ कहा हो। ही टॉट अस द ऑफ नॉन वायलेंस एंड नॉन कोऑपरेशन, उन्होंने हमें क्या सिखाया, पावर ऑफ नॉन वायलेंस एंड नॉन कोऑपरेशन। चलिए आगे बढ़ते हैं। आंसर दीज क्वेश्चंस। चलिए क्वेश्चन आंसर को हम थोड़ा बाद में करेंगे, पहले हम ग्रामर ही यूज़ कर लेते हैं, मैं लास्ट में आपको क्वेश्चन आंसर कराऊंगी। अब यहाँ क्या करना है, मेक सेंटेंसेस ऑफ योर ओन यूजिंग द पास्ट टेंस ऑफ द वर्ब्स गिवन। यहाँ पर जो वर्ब्स दी हुई है उसका पास्ट टेंस हमें यूज़ करना है और यहाँ पर अपने खुद के सेंटेंसेस बनाने हैं। जैसे फर्स्ट था आई लाइक्ड द बुक, अब नेक्स्ट हमारे पास है कुक, तो कुक से हमें बनाना है, तो लिखिए शी कुक्ड द फूड। नेक्स्ट है प्ले, राज, या आप अपने हिसाब से भी बना सकते हैं, प्लेड वेरी वेल। थर्ड है क्लीन, मीता क्लीन्ड हर रूम। फिर है वॉश, आई वॉश्ड माई क्लोथ्स। नेक्स्ट देखिए, ही मेड अ फूल ऑफ यू। अब है राइट, आई wrote a letter. Write, I rode a bicycle. Give, I gave you a pen. आगे देखते हैं, The baby cried. अब है try. He tried his best. Try. My mother fried peanuts. Copy. He copied my homework.
पुट हिट रीड, पुट का देखते हैं। ही पुट द बुक ऑन द टेबल। ही hit the ball। I read the रामायण। चलिए आगे देखते हैं। चलिए अब है Here are a few sentences written in simple present tense. Read them and change into simple past tense. यहाँ पर कुछ sentences हैं इस पैराग्राफ में जो कि सिंपल प्रेजेंट टेंस में लिखे हुए हैं, जिसे हमें सिंपल पास्ट टेंस में चेंज करना है। ठीक है। रामू सेज दिस अबाउट हिज ग्रैंडफादर। रामू ये अपने ग्रैंडफादर के बारे में बता रहा है। माय ग्रैंडफादर वेक्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग। तो यहाँ पर वेक्स नहीं आएगा, यहाँ पर आएगा वॉक। उठ जाते हैं तो यहाँ आएगा वॉक। ही गोज टू मार्केट, तो यहाँ पर गोज नहीं आएगा, गोज की जगह आएगा वेंट। ही बाइज फ्रूट चॉकलेट्स एंड वेजिटेबल्स, तो यहाँ बाइज नहीं आएगा, यहाँ पर आएगा बाउट। ही कम्स होम, तो यहाँ पर आएगा ही केम होम। देन ही हैज़ लंच एंड रेस्ट फॉर अ वाइल, तो यहाँ पर हैज़ भी नहीं आएगा और रेस्ट भी नहीं आएगा, यहाँ हैज़ की जगह आएगा हैड। देन ही हैड लंच एंड रेस्टेड फॉर अ वाइल। आगे देखो। इन द इवनिंग ही टेल्स अस स्टोरीज फ्रॉम द पंचतंत्र, तो यहाँ टेल्स नहीं आएगा, यहाँ आएगा टोल्ड। ही रिलेट्स टू अस सेवरल इवेंट्स फ्रॉम हिज लाइफ, तो यहाँ पर रिलेट्स नहीं आएगा, यहाँ आएगा रिलेटेड। आगे देखिए। वी लाइक आवर ग्रैंडफादर, तो ये बिल्कुल सही है, वी लाइक आवर ग्रैंडफादर। चलिए अब आगे देखते हैं। कंप्लीट द फॉलोइंग चार्ट, ये जो चार्ट है इसे कंप्लीट करना है। राइट 3 फॉर्म्स ऑफ द वर्ब गिवन बिलो, यहाँ पर हमें इन वर्ब्स की 3 फॉर्म्स लिखनी है। प्रेजेंट फॉर्म दी हुई है, हमें पास्ट और पास्ट पार्टिसिपेट लिखनी है। चलिए स्टार्ट करते हैं। रिमेंबर रिमेंबर रिमेंबर्ड, अवॉइड avoided avoided, prompt prompted, prompted, purchase purchased purchased, capture captured captured, tire tired tired, move moved moved। चलिए अब क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या था? What was the task that Mr. Giles set? तो आंसर लिखिए। Mr. Giles gave 5 words to write
एज अ स्पेलिंग एक्सरसाइज। उन्होंने 5 वर्ड्स दिए थे जिसे उन्हें लिखना था। सेकंड क्वेश्चन क्या है? वाई डिडंट गांधी जी कॉपी? गांधी जी ने नकल क्यों नहीं की? लिखिए आंसर। गांधी जी डिडंट कॉपी because he did not want to use unfair मीन्स यानी कि वो कुछ गलत नहीं करना चाहते थे। थर्ड लिखिए। थर्ड क्वेश्चन क्या है? वॉट लेफ्ट लास्टिंग इम्प्रेशन ऑन गांधी जी माइंड? किसने उनके मस्तिष्क पर गहरा प्रभाव छोड़ा? लिखिए। द बुक श्रवण, पितृभक्ति, नाटक एंड पिक्चर ऑफ श्रवण carrying his blind parents in a cover left a lasting impression on his mind। चलिए फोर्थ क्वेश्चन लिखते हैं। फोर्थ क्वेश्चन क्या है? What were the two only companies of महात्मा गांधी? महात्मा गांधी की two only companies कौन सी थी? मतलब ऐसे दो काम जो करके जिनके साथ वो रहते थे, कौन सी थी? एक तो थी his books and his lessons were the two only companies companions of महात्मा गांधी। अब लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। एट वॉट एज महात्मा गांधी लेफ्ट पोरबंदर फॉर राजकोट? किस उम्र में गांधी जी ने पोरबंदर छोड़कर राजकोट में गए थे? लिखिए। महात्मा गांधी लेफ्ट पोरबंदर फॉर राजकोट एट द एज ऑफ 7 years। 7 साल की उम्र में वे पोरबंदर छोड़कर राजकोट चले गए थे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर। बाय बाय।